गाइस साइट में आप लोग एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक से हमारे लिए 18,15,000 रुपए का होम लोन मिला हुआ है। और खास बात यह है कि इस लोन को लेने के लिए हमने किसी प्रकार का कोई भी इनकम प्रूफ बैंक को नहीं दिया। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि हमें किसी भी बैंक से या किसी कंपनी से अगर कोई लोन लेना होता है तो बैंक सबसे पहले इनकम प्रूफ मांगती है, कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है, केवाईसी करती है, इसके बाद यहां पर लोन देती है। लेकिन इस लोन को लेने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ना तो हमने कोई यहां पर आईटीआर दिया बैंक को, ना कोई हमने सैलरी स्लिप दी, ना कोई बैंक का स्टेटमेंट दिया, यानी कि कुछ भी यहां पर ना बिजनेस का प्रूफ लगा और सीधा हमारे लिए लोन मिल गया। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास आईटीआर, सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ नहीं है और उसे होम लोन चाहिए तो वो कैसे आईसीआईसीआई बैंक से विदाउट इनकम प्रूफ के लोन ले सकता है बड़ी आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे ये जो लोन मिला हुआ है ये मिला है एचएफसी से। एचएफसी का मतलब आईसीआईसीआई बैंक होम फाइनेंस। आईसीआईसीआई बैंक की एक पेरेंट कंपनी है जो कि अभी अभी मार्केट में अपनी ब्रांच खोलती जा रही है और लोगों को लोन देना शुरू कर दी है। उसी से ये लोन हमारे लिए मिला हुआ है और इस लोन का ऑफर हमारे लिए आया था आई मोबाइल एप्लीकेशन में। हमारा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट था। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि भैया अगर आपको बैंक ने ऑफर दिया है तो आपका बहुत बड़ा फंड रहता होगा उसमें, या आप अकाउंट को अच्छा हाईली मैनेज करते होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोन का ऑफर मेरी वाइफ के नाम पे मुझे मिला हुआ था और उनके अकाउंट में जब ये लोन का ऑफर मिला था 18,15,000 का, उस समय केवल 15 रुपए पड़ा हुआ था। ये बात जानकर के बड़ा आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। एक बात जरूर है कि उनका सिविल स्कोर काफी बढ़िया था। सिविल स्कोर की अगर बात करें तो 815 के ऊपर सिविल स्कोर है, तो सिविल स्कोर उनका काफी बढ़िया था। लेकिन इनकम की बात करते हैं तो कोई भी उनके पास इनकम नहीं है, ना कोई रेगुलर इनकम आती थी अकाउंट में। छोटे मोटे लेन देन करते रहते थे, जो आप माने यूपीआई से कहीं कुछ पैसा सेंड कर दिया या आईएमपीएस, एनईएफटी, यही सब नॉर्मल यहां पर ट्रांजैक्शन होते रहते थे। ना अकाउंट में कोई एफडी थी, ना ही किसी प्रकार कोई आईडी थी और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड था उनके पास। उनके नाम से अभी तक कोई भी क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। ये उनके नाम का पहला लोन था और सीधा सीधा 18,15,000 रुपए का जो लोन का ऑफर है ये आई मोबाइल एप्लीकेशन में दिया गया था। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको विदाउट इनकम प्रूफ की लोन लेना है तो आप आईसीआईसीआई बैंक में कोई अपना अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। ये जो अकाउंट था एक जीरो बैलेंस अकाउंट था जिसमें 95,000 रुपए की एक बार इनिशियल फंडिंग की थी। इसके बाद कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना होता। तो आप कोई सा भी यहां पर अपना आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन कर लें, इसके बाद उसको थोड़ा सा यूज करें। जरूर आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक समय समय पर इस प्रकार के ऑफर देना शुरू कर देगा, तो यहां पर आप इस लोन को ले सकते हैं। जब भी आपको प्री अप्रूव ऑफर मिलता है किसी बैंक में तो अच्छी बात यह होती है कि यहां पर कोई भी आपको इनकम डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, जिसके आईटीआर, सैलरी स्लिप ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं लगता है। ना ही बैंक आपकी इनकम को देखती है, बस केवल नॉर्मली आपसे पूछेगी आप क्या काम करते हैं, आपका इनकम कहां से होता है, कैसा होता है, तो जो आप बोलेंगे बैंक उसी को मान लेती है। अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर अकाउंट पर नहीं आ रहा है और आप काफी समय से अकाउंट को यूज कर रहे हैं और आपको जरूरी है लोन लेना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एचएफसी की ब्रांच में जाइएगा। आजकल इनकी हर सिटी में ब्रांच खुलती जा रही है, तो एचएफसी की ब्रांच आपको मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक जैसी एक ब्रांच रहती है जिसका नाम होता है एचएफसी होम लोन फाइनेंस। वहां पर जाकर के आप पता करेंगे, आपको विदाउट आईटीआर के, विदाउट इनकम प्रूफ के भी बैंक लोन ऑफर कर देगा, लेकिन उसमें थोड़ा इंटरेस्ट इनका बढ़ जाता है। अगर हम अपने लोन के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो प्री अप्रूव का ऑफर था इसमें बैंक ने हमारे से 10% के आसपास इंटरेस्ट लिया है। चलिए बात करते हैं कि ये लोन का ऑफर हमने कैसे लिया और उसका प्रोसेस क्या रहा, बैंक में पैसा आने तक का क्या प्रोसेस रहा। सबसे पहले हमने लोन को एक्सेप्ट किया, इसके बाद लॉगिन फीस पे किया। अब ये लॉगिन फीस आपके हिसाब से अलग अलग भी हो सकता है। हम अगर अपनी बात करें तो 18 लाख के लोन पर लगभग हमारे लिए 1200-1300 रुपए का फीस पे करना पड़ा। फीस पे करने के बाद कुछ अपनी जानकारी भरने के बाद इसका सेंशन लेटर हमारे पास आ गया था मेल आईडी पर। इसके बाद हमारे लिए उस मेल आईडी पर एक आरएम का नंबर मिल गया था, तो आरएम ने हमारा आगे का प्रोसेस करवाया था, जिसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमसे मांगे थे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक को एप्लीकेंट का आधार कार्ड। उसके बाद उन्होंने कुछ जमीन के डॉक्यूमेंट हमसे लिए। तो अगर आप कहीं से जमीन खरीद रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप दे दीजिएगा, वरना आप सीधा बोल दीजिएगा कि आप बिल्डर से बात कर लीजिएगा, तो वो सीधा बात कर लेंगे आपके बिल्डर से या ग्रुप से, जो भी होगा। और बैंक का वकील और इंजीनियर आपके जमीन पे जाएंगे, वहां पर जो आप खरीद रहे हैं उसका लीगल करवाएंगे। इसके वजह से उनको वेरीफाई होता है कि हाँ भाई जमीन सब कंप्लीट है और इसका जो प्रॉपर्टी है इसका इतना वैल्यू है।
इसके बाद क्या करेंगे वो कि आगे प्रोसेस चालू करेंगे। इसके बाद आपको फिर से बुलाएंगे और इसके बाद आपके लिए इस लोन के बारे में सब कुछ बताएंगे कि इसमें कितना इंश्योरेंस लगेगा, आपका कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगी, ये सब कुछ आपको वहां बताया जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, वरना जो प्री अप्रूव ऑफर रहता है इसमें कोई इंश्योरेंस का यहाँ पर जरूरी नहीं होता है। आप अगर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, वरना विदाउट इंश्योरेंस की भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको एक इनका प्रोसेसिंग फीस पे करना होगा। अब ये कुछ बैंकें पहले पे करा लेती हैं और कुछ बैंकें जब लोन डिस्पर्स करती हैं उस समय काट लेती हैं। तो ये आप देख लेना, जैसे आप ये फीस पे करते हैं इसके बाद क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में रहता है कुछ टाइम तक। इसके बाद आपका यहां पर चेक है वो बन जाता है और चेक बनने के बाद आपका सारा का सारा जो काम है वो कंप्लीट रहता है। अब आपको रजिस्ट्री करानी होती है। तो जैसे ही यहां पर आप अपने बिल्डर से या फिर जिससे जमीन खरीद रहे हैं उससे रजिस्ट्री करा लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के, और उसके बाद आप लोग के लिए अपनी जो रजिस्ट्री और एक मॉर्गेज बनवाना पड़ता है। उसमें ये लिखा रहता है कि हाँ भाई आपने इनसे जो है जमीन खरीदी है और कल के दिन अगर आप नहीं भर पाते हैं तो उस पर बैंक का अधिकार हो सकता है। ऐसी कुछ नियम शर्तें रहती हैं। तो आप यहां पर जैसे ये मॉर्गेज और रजिस्ट्री करवा लेते हैं, इसके बाद क्या होता है कि आपका बिल्कुल काम रेडी है। अब आप चाहें तो चेक अपना बैंक से ले सकते हैं। जैसे आपकी रजिस्ट्री बैंक में जमा होगी, इसके बाद जो बैंक है आपका चेक आपके लिए हैंड ओवर कर देगी, और जो बिल्डर का चेक होगा अगर नाम से तो बिल्डर कर देगी, और अगर आपने अलग से कोई चेक बनवाया होगा तो वो भी आपके लिए मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो है गवर्नमेंट की रेट अलग होती है, और जो है आजकल बिल्डर अपना जीएसटी बचाने के लिए कुछ अमाउंट अलग से लेते हैं, तो वो जो अलग से अमाउंट ले रहे हैं उसका चेक अलग बना देगी बैंक। तो यहां पर ये अपने हिसाब से आप देख लेना। इसके बाद आपका यहां पर काम खत्म, आपका जो लोन है ये आपको मिल जाता है। तो आप इस प्रकार से यहां पर सारा का सारा जो लोन है ले सकते हैं। यहां पर देखो चार्ज एंड फीस की अगर बात करूं मैं अपनी 18 लाख के लोन पर हमारे लिए टोटल प्रोसेसिंग फीस चार्ज वगैरह मिला करके 40,000 रुपए के आसपास का जो है फीस वगैरह हमको लगा है। बाकी इंटरेस्ट तो फिर बाद में कटता ही रहता है ईएमआई के साथ। इस प्रकार से यहां पर हमारा लोन हमको मिल गया। आप लोगों के लिए अगर कहीं से लोन नहीं मिल रहा है तो आप एचएफसी से ट्राई करिएगा, एचएफसी से आपको लोन मिल सकता है। आप एचएफसी का लोन ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और यह आईसीआईसीआई बैंक का ही एक पेरेंट कंपनी है, वो आपको लोन प्रोवाइड करा देता है।